नमस्कार, मैं संदीप गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ बेरोइन प्राइवेट लिमिटेड। आज आपको कुछ बताने आया हूँ, कुछ समझाने आया हूँ, अपने बारे में कुछ बातें करने आया हूँ। मेरी जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन बीए एलएलबी प्लस एलएलएम है। मैंने बेरोइन प्राइवेट लिमिटेड 2020 में स्टार्ट की थी। उसके बाद हम आईटी सेक्टर में वर्क कर रहे थे। 2023 में हमने बहुत अनएम्प्लॉयमेंट देखी, बेरोज़गारी देखी हिंदुस्तान में। लोगों को अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। कोविड के बाद देश का हमारे बहुत हालत ख़राब हो गया था। तो हमने एक लर्निंग विथ अर्निंग, सीखने के साथ साथ कमाई का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया, जिसका नाम है जीएसटी जन सेवा केंद्र। भारत सरकार से अप्रूव्ड है। तो जीएसटी जन सेवा केंद्र की बात करें तो इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड रूरल नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। भारत का सबसे भरोसेमंद शहर और गांव दोनों जगह चलने वाला प्लेटफॉर्म। इसे हमने ये सोचकर बनाया कि कोई भी व्यक्ति पार्ट टाइम फुल टाइम घर से, दुकान से, मकान से, कहीं से भी काम करके कुछ अर्निंग कर सके, कुछ आय ला सके अपने लिए। ठीक है। इसके लिए हमने डाउनलोड एप्लीकेशन का भी एक बटन आप जरूर देख रहे होंगे, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन मिलता भी है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर हो तो ही ये आपके काम आएगा, या आप इस पे काम कर सकते हैं। आप बिना कंप्यूटर लैपटॉप के भी केवल एक सादा स्मार्टफोन से भी काम करके आप पैसे कमा सकते हैं। चलिए हम अब आगे देखते हैं कि हमारा पोर्टल जो जीएसटी जन सेवा केंद्र हमारा पोर्टल है, सीआरएम पोर्टल है, वो कैसा है, वो काम कैसे करता है, क्या क्या सर्विसेज है। क्योंकि बातें करना तो अलग सी बात है, लेकिन अगर मैं वो चीज़ें आपको दिखाऊं तो वो ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में भी आएगी, और आपको लगेगा कि हाँ, मैं जो कह रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि हवा में तीर चलाने वाले तो बहुत लोग हैं, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन दिखाने के लिए बाद ही तो आप यकीन करोगे कि हाँ, ये चीज़ है इनके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी ये ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी जीएसटी जन सेवा केंद्र की, इसी पे हमारा लॉगिन बटन है, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हम लॉगिन इंटरफेस पे चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ लिखा आ रहा है, वेलकम टू जीएसटी जन सेवा केंद्र। यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड आपका होता है, जिससे आप लॉगिन करते हैं। और ये वन स्टेप वेरिफिकेशन भी है कि केवल यूजर आईडी पासवर्ड से ही नहीं आप लॉगिन करेंगे। यूजर आईडी और पासवर्ड जैसे ही सबमिट करके साइन इन करेंगे, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम पिन कोड आता है, जिसको हम फिल करके उसके बाद इस पोर्टल को एक्टिव करते हैं, लॉगिन करते हैं। ओटीपी हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आता है, जिसको हम यहाँ फिल करते हैं। ये ओटीपी जो दिया गया है वो कस्टमर ऑथेंटिकेशन के लिए दिया गया है, कि कोई भी अगर पोर्टल आपका मान लिया जाए, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड भी जान जाए, तो भी वो लॉगिन ना कर सके। आपके पास एक ऑथेंटिकेशन ओटीपी आएगा, जिसको आप जब तक अप्रूव नहीं करेंगे, ये कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता। मान लिया आपने आईडी ले ली, आपने दुकान खोलकर किसी लड़के को रख करके काम कराया, तो उसके साथ भी जब वो लॉगिन करेगा तो आपके पास एक कोड आएगा, जिसको आप ऑथेंटिकेट करेंगे तभी वो लॉगिन होगा। अब हमारा ये पोर्टल बिल्कुल लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले जब भी हम लॉगिन करते हैं, नोटिफिकेशन जो भी गवर्नमेंट की लेटेस्ट नोटिफिकेशन होती है, या हम आपको कोई अपडेट करना चाहते हैं तो वो अपडेट करते हैं, तो वो भी बिलबोर्ड पे आता है। यहाँ पे यूनिवर्सल पासवर्ड के बाद आप कोई अपना नया पासवर्ड जनरेट करना चाहें या चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। वेलकम टू जीएसटी जन सेवा केंद्र डैशबोर्ड, इसका मतलब हम जीएसटी जन सेवा केंद्र का सीआरएम पे एक्टिव हो चुके। यहाँ पे एईपीएस का पूरा कमीशन, पेंडिंग, फील्ड, कितना ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे माइक्रो एटीएम का होता है, और यहाँ हमारी कुछ सर्विसेज में सबसे पहली सर्विसेज आती है यूटिलिटी सर्विस। यूटिलिटी सर्विसेज में जो हम डेली यूज में सर्विसेज यूज करते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज, डिश टीवी। चलिए अब मोबाइल रिचार्ज की बात करते हैं हम थोड़ी सी। मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक करेंगे तो हमें किसी मोबाइल का बिल पे करना है। सपोज डैट हमने एक नंबर लिया,
ऑपरेटर सिलेक्ट किया और सर्कल सिलेक्ट किया कि ये सिम है कहाँ का। प्लान, टॉपअप प्लान, फुल टाइम रिचार्ज, डेटा, रोमिंग, ठीक है, ये सारा कुछ है। हम टॉपअप प्लान रिचार्ज, अब गेट प्लान पे क्लिक करेंगे हम, तो हमारे प्लान्स आ जाएंगे कि ऑपरेटर की तरफ से हमारे पास क्या क्या प्लान। 51 रुपए का रिचार्ज है, 101 रुपए का रिचार्ज है, जिसमें मिल क्या रहा है, नेट मिल रहा है, कॉलिंग मिल रही है, ये सारा कुछ है। इस तरह से हम रिचार्ज, सपोज हमने ये प्लान क्लिक किया, यहाँ पे टी पिन ट्रांजैक्शन, जैसे आप किसी फोन में यूपीआई, फोन पे गूगल पे यूज करते थे, एक यूपीआई आता है, तो वैसे ही एक टी पिन आपको जनरेट करना होता है जिसको हम ट्रांजैक्शन पिन कहते हैं। आप यहाँ पे टी पिन इंटर करेंगे सपोज, और पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका रिचार्ज हो जाए। हमने कुछ रिचार्ज भी किए हैं, हमारा रिचार्ज पे कमीशन भी मिलता है। रिचार्ज की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ रिचार्ज किया 22 रुपए का, जिसमें 25 पैसे का कमीशन मिला। 199 का रिचार्ज किया और 5 रुपए 97 पैसे, यानी लगभग 6 रुपए का कमीशन मिला। और इसमें हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है हमारे पोर्टल में, कि आपको रिचार्ज के लिए, कमीशन के लिए इंतजार नहीं करना। जैसे कि 199 का आप रिचार्ज क्लिक करोगे, आपका 5 रुपए 97 पैसे कमीशन हुआ, तो जब आप पे करोगे तो ऑटोमेटिकली इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आप ये सिर्फ और सिर्फ 193 रुपए 3 पैसे पेमेंट करेंगे। आपका 5 रुपए 97 पैसा जो है आपका कमीशन आपके वॉलेट में ही रह जाएगा, वहां से डिडक्ट ही नहीं होगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इंस्टेंट कमीशन मिलता है। वैसे ही डीटीएच का है, यहाँ पे आप डीटीएच नंबर डालेंगे, अपना ऑपरेटर चूज करेंगे, एयरटेल, डिश टीवी, सन, टाटा स्काई, वीडियोकॉन। यहाँ पे आप रिचार्ज अमाउंट फिल करेंगे, जो भी आपका होगा। नहीं फिल करने की जरूरत नहीं होती है, आप डिश टीवी और ऑपरेटर चूज करते ही गेट प्लान पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप ऑटोमेटिकली उस कंपनी का प्लान आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिल पेमेंट की। बिल पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, पोस्टपेड, वाटर बिल, ब्रॉडबैंड बिल, एलपीजी, पाइप गैस, लैंडलाइन बिल, एजुकेशन बिल, फास्टैग रिचार्ज, लोन रीपेमेंट, इंश्योरेंस, रेंटल, डोनेशंस, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में जैसे हम हॉटस्टार, सन टीवी, सोनी टीवी, इन सब का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो आता है इसमें। हॉस्पिटल्स के बिल, म्युनिसिपल सर्विसेज के कमीशंस, टैक्सेस, हाउसिंग सोसाइटी, लाइफ इंश्योरेंस का पे, आपका प्रीमियम, केबल टीवी, क्रेडिट कार्ड के बिल्स, ये सारा कुछ आप पे कर सकते हैं बिल पे। इस पे भी आपको 1 रुपए से लेके 5 रुपए तक का कमीशन। पैन कार्ड की बात करें तो यूटीआई से है। हमारे देश में, पूरे भारत में, दो ही कंपनी पैन नंबर जनरेट करके देखती है, एक यूटीआई और एनएसडी। यूटीआई भी हमारे पास है और एनएसडीएल पे, जिसमें गवर्नमेंट की फीस 107 रुपए है, जिसमें से 7 रुपए आपको कमीशन मिलता है और 100 रुपए में आपका पैन कार्ड बनता है। मार्केट में आज के टाइम पे आप, जैसा कि मेरे दोस्तों जान रहे होंगे, 250-300 रुपए कमीशन मिलता है। और इंस्टेंट पैन कार्ड, ई पैन कार्ड जिसको कहते हैं, विद इन 10 to 15 मिनट्स आपके पास सॉफ्ट कॉपी जनरेट हो जाता है, जिसमें आप ई केवाईसी करते हैं, आधार नंबर से वेरीफाई करते हैं। आपको 10-15 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है पैन नंबर। बैंकिंग सर्विस की बात करें तो एईपीएस भी है हमारे पास, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ये लोकेशन पे चलती है, इसमें आप अपना पूरा वेरिफिकेशन करते हैं आधार पैन का। ये मैं आपको करके दिखाता, लेकिन मैं इसलिए करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, किसी का आधार नंबर, पैन नंबर हम रिवील नहीं कर सकते हैं, माफ़ी चाहूँगा। तो इसमें भी, एईपीएस में भी, हम अगर आप 10,000 रुपए की ट्रांजैक्शंस करते हैं, मतलब आधार से पैसे निकालते हैं किसी कस्टमर का, तो आपको 40 रुपए तक का कमीशन मिलता है। ठीक है मेरे दोस्तों। और हमारा जो एईपीएस सिस्टम है वो अपडेट वर्जन है आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग, जिसमें आपके वेंडर और कस्टमर दोनों की केवाईसी होती है। तो पुराने जो लोग चला रहे हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक तरफ वेरिफिकेशन हो या नहीं चल रहा हो, तो हमारा अपडेट वर्जन और आरबीआई से अप्रूव्ड है। तो पैन इंडिया पे हमारा एईपीएस सर्विस सभी बैंकों के साथ काम कर सकता है।
तो आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी हमारी सर्विस में कि एईपीएस नहीं चलता है या आप नहीं चलवा पा रहे हैं। और हम इसमें 3 बैंकों का एईपीएस देते हैं, एयरटेल पेमेंट, फिनो बैंक और यस बैंक, जिसमें आपको लिमिटेशन भी मिलती है, प्लस आपके सर्वर में अगर कोई इशू भी आता है इन केस, तो आपका कस्टमर आपके पास रहेगा, आप उसको दूसरी बैंक से सर्विस दे सकते हैं। और सभी सिंगल केवाईसी पे चलते हैं, ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग केवाईसी। अभी हम चौथा भी एईपीएस इसमें ऐड करने वाले हैं, तो वो भी ऐड हो चुका है, क्योंकि जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी हो सकता है ऐड हो जाए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे पास 4 बैंकों का एईपीएस है, जिसमें चौथा एईपीएस बैंक ऑफ बड़ौदा का है। तो आपको एईपीएस में हमारी तरफ से, जीएसटी जन सेवा केंद्र की तरफ से कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। और हमारा ये दावा है कि जीएसटी जन सेवा केंद्र से ज़्यादा कोई कमीशन भी नहीं दे रहा है एईपीएस में, और हमसे अच्छी सर्विस नहीं दे रहा। अब आते हैं हम एफिलिएट पे, एफिलिएट सर्विसेज पे आते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, सेविंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, डीमैट अकाउंट, सब्सक्रिप्शन, लोन, करंट अकाउंट और सिबिल स्कोर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे। तो क्रेडिट कार्ड पे देखिए हमारे पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड, जिसमें 1600 रुपये का कमीशन मिलता है। एचएसबीसी पे 2000 रुपये का कमीशन मिलता है। एक्सिस बैंक पे 2000 रुपये का कमीशन मिलता है। यस बैंक पे 1330 रुपये का, इंडस इंड पे 1200 रुपये का कमीशन मिलता है। तो हमारा 1200 से लेकर के 2000 रुपये तक का आपको एक क्रेडिट कार्ड पे कमीशन मिलता है। ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट पे एसबीआई का अकाउंट जो है वो भी हम ओपन करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बैंक होने के कारण इस पे कोई कमीशन नहीं मिलता है अभी फिलहाल में, जीरो बैलेंस अकाउंट है। कोटक 811 में 300 रुपये का कमीशन मिलता है, जीरो बैलेंस अकाउंट है, कोई आपको चार्ज नहीं पे करना। एयू बैंक में 600 रुपये का कमीशन मिलता है। इंडसइंड सेविंग पे 300 रुपये का कमीशन मिलता है। एक्सिस पे 200 रुपये का कमीशन मिलता है। एयरटेल पे 150 रुपये का कमीशन मिलता है। आईडीएफसी पे 420 रुपये का कमीशन मिलता है। तो सेविंग अकाउंट पे भी आपको अच्छा कमीशन मिलता है, और हमारे पास सारे बैंक मोस्टली जीरो बैलेंस अकाउंट। अब हम बात करेंगे लोन की। तो लोन की भी बात करते हैं, तो स्मार्ट कॉइन है, विदाउट एनी सिंगल इंस्टेंट लोन की सिंगल चार्जेस है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, 300 रुपये का कमीशन मिलता है। क्रेडिट लिंक पे 100 रुपये का कमीशन मिलता है। इंस्टेंट लोन है, आप 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते। सिविल स्कोर, जो जिसको हम क्रेडिट स्कोर कहते हैं, तो आपको सिर्फ सिविल स्कोर चेक करने पे 12 रुपए का कमीशन मिलता है। कस्टमर पे को आप अगर चेक करते हैं या आप अपना सिविल स्कोर कहीं चेक करते हैं, तो आपको 100 से 200 रुपए तक, कोई कोई तो 300 रुपए तक बैंक चार्ज करती है आपको सिविल स्कोर चेक करने का और रिपोर्ट देने का। हम 12 रुपए का आपको कमीशन देते हैं। कस्टमर से आप चार्ज कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। तो आप केवल सिर्फ दिन में 10 लोगों का सिविल स्कोर भी चेक करेंगे तो 120 रुपए की कमाई आपकी। होटल्स बुक कर सकते हैं, होटल्स एंड टिकट्स हैं, होटल्स हैं, फ्लाइट्स हैं, मूवी टिकट हैं, बसेस हैं। होटल्स की बात करें तो होटल में हम जो बुकिंग देते हैं वो एमएमटी, गोवाई बीबो, क्लियर ट्रिप, इजी माई ट्रिप है, जिसमें आपको एक बुकिंग पे 70 रुपए तक का कमीशन मिलता है। गोवाई बीबी पे 100 रुपए तक का कमीशन आपको मिलता है। फ्लाइट बुकिंग की बात करें तो गोवा बीबो पे 100 रुपए का आपको, ये नेशनल की बात हो रही है, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होते हैं। क्लियर ट्रिप पे भी आपको 100 रुपए का, एयर इंडिया पे 150 रुपए का कमीशन मिलता है आपको। एमएमटी पे आपको 40 रुपए का कमीशन मिलता है। ये पर पीएनआर की बात कर रहा हूं मैं, यानी एक फ्लाइट बुकिंग करेंगे तो आपको मिलेगा, और इंटरनेशनल बुक करेंगे तो आपको 150 रुपए, 500 रुपए तक का कमीशन आपको मिलेगा। मूवी टिकट भी इस पे आप बुक कर सकते हैं। एक मूवी टिकट बुक करने का आपको 6 रुपए का पे आउट मिलता है, जिसको आम भाषा में हम और आप कमीशन कहते हैं।
बस बुकिंग भी कर सकते हैं। एक बस बुकिंग पे आपको 63 रुपी का कमीशन मिलता है, मान 63 रुपए का कमीशन आपको मिलता है। शॉपिंग्स भी हैं, शॉपिंग, ब्रांड मॉल, ऑनलाइन मेडिसिन, ऑनलाइन फूड, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, हर तरह की सुविधा है। अगर हम कार इंश्योरेंस की बात करें तो कार इंश्योरेंस की मैं आपको बता दूं, आईसीआईसी लंबार्ड, आइको क्रेडिट कार्ड, ये सारा है। ये आपको सिर्फ लीड्स की प्राइस है। सपोज आपने चेक कर लिया, अगर वो इन कंपनियों से लेता है इस सर्विस तो आपको ये मिल जाता है। अगर आप खुद इंश्योरेंस करेंगे तो उसकी चार्जेस, उसकी कमीशंस अलग है। मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब हम बात करेंगे सर्विसेज की, और भी जो सर्विसेज हैं। सबसे पहली सर्विसेज है हमारी G2C सर्विस, जिसको हम गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस कहते हैं। ये पोर्टल हमारा उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट सेवा केंद्र पे आते हैं, जिसमें हम जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, जिसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहते हैं, विकलांग सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, जिसमें आपको गवर्नमेंट जो है पीडब्ल्यूडी के रिजर्वेशन में काफी अच्छा सपोर्ट करती है। हैसियत प्रमाण पत्र जो हम बनाते हैं कि हमारे पास कितना प्रॉपर्टी है, ये उनके लिए होता है जो इनकम प्रूफ दिखाना चाहते हैं, या दिखाना चाहते हैं सरकार को कि हमारे पास इतनी संपत्ति, हम इतना टैक्स देते हैं। ठीक है। आतिशबाजी लाइसेंस जिसको हम कहते हैं फायर सर्टिफिकेट, खतौनी की नकल, कुटुंब रजिस्ट्रेशन की नकल, असहाय व्यक्तियों के लिए इलाज जो गवर्नमेंट आयुष्मान भारत जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, दंपत्ति पुरस्कार योजना जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे सरकार जो है इंटर कास्ट मैरिज वालों को 5 लाख से लेकर के 15 लाख रुपए तक का सम्मान संबोधित करती है। नेक्स्ट सर्विस है हमारी सोशल मीडिया प्रमोशन। आज के टाइम पे यूथ में ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है, जिसमें लोग अपने सोशल मीडिया को ग्रोथ करते हैं। सोशल मीडिया कहते हैं हम जिसको इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपका लिंक्डइन, यूट्यूब, जो हमारे काफ़ी ट्रेंड में युवाओं को बहुत ही आकर्षित कर रहा हो। तो सर्विसेज में ये देखिए, वेबसाइट पे आप ट्रैफिक ला सकते हैं, किसी की वेबसाइट को अगर रीच कराना है। इंस्टाग्राम की रील पे व्यू ला सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लाइक ला सकते हैं, ट्विटर वेरीफाइड कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे व्यू ला सकते हैं, फेसबुक पेज पे लाइक ला सकते हैं। ऐसी लगभग 1000 सर्विसेज हैं। टाइम कम है, सर्विसेज ज़्यादा हैं, तो मैं आपको बस एक झलक दिखा रहा हूँ। सारी सर्विसेज पे मैं बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय बहुत लग जाएगा और काफ़ी लंबी वीडियो भी हो जाएगी, तो आपको भी देखने में एक बोरियत सी लगेगी। तो सोशल मीडिया को ग्रोथ करने की जितनी भी अपॉर्चुनिटी होती है, चाहे वो लाइक हो, सब्सक्रिप्शन हो, फॉलो हो, ब्लू टिक हो, वेरीफाइड हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, हर तरह की सर्विसेज आप इस पे ले सकते हैं। तीसरा हम बात करेंगे आईआरसीटीसी एजेंट आईडी की। तो आईआरसीटीसी के एजेंट आईडी पे जो हम तत्काल, स्लीपर एसी, नॉर्मल टिकट बुक करते हैं, इसको भी मैं आपको, ये कोई डेमो अकाउंट इसका नहीं होता है, गवर्नमेंट की यूज़र आईडी पासवर्ड होती है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, इसको मैं लॉगिन करके आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि किसी की ऑथेंटिकेशन आईडी रिवील करना गैर कानूनी है। तो हमारे पास इंटरफेस भी है, तो आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे से कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसको आईआरसीटीसी कहते हैं। और 1 जुलाई 2025 से गवर्नमेंट एक नया नियम भी लाने वाली है, जिसमें जितनी भी रजिस्टर्ड और वेरीफाइड एजेंट होंगे वही सिर्फ वर्क कर सकते हैं, बाकियों का अकाउंट परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। हूँ जो भी आप आईडी लेंगे वो सारे एडेवन। अब टूर एंड ट्रेवल्स की बात करें, वो तो मैंने आपको दिखाया ही था कि एक होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग होती है। अब टूर एंड ट्रैवल की मैं बात करूं तो टूर एंड ट्रैवल का है मतलब एक अलग से भी पोर्टल है, जिसपे आप सारे टूर एंड ट्रैवल्स की सर्विसेज ले सकते हैं। सबसे पहले है फ्लाइट बुकिंग, इसमें आप फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसमें बस बुकिंग, आप बस बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद होटल बुकिंग, वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, जिसमें आप लगभग 50+ देशों का टूरिस्ट वीज़ा आप ले सकते हैं।
15 दिन से 90 दिन का जो वीज़ा होता है। कैब की फैसिलिटी है, आप कैब बुक कर सकते हैं। इंश्योरेंस, इसमें इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं बात ट्रैवल इंश्योरेंस की कर रहा हूं मेरे दोस्तों, सारे इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप कभी भी विदेश यात्रा करते हैं तो आप जब टिकट बुक करते हैं या वीज़ा लेते हैं तो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम जॉब रिक्रूटमेंट की। प्राइवेट नौकरियों के साथ साथ हम सरकारी नौकरियां तो देती ही है, गवर्नमेंट का पोर्टल है ही, साथ में हम प्राइवेट नौकरियां भी देते हैं। प्राइवेट कंपनियां हमारे पूरे भारत में हमारी बहुत सारी कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसपे हायरिंग करा के आप अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं। ये हमारा जॉब पोर्टल का डैशबोर्ड है, जिसमें हम वर्क करते हैं, जिसपे हम कैंडिडेट शेयर करते हैं कंपनियों में। मैं आपको जॉब दिखाता हूँ। ऑल जॉब पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अभी टोटल 32 जॉब हैं पूरे भारत में। यू ब्रॉडबैंड, जिसमें आपको 15 वैकेंसी हैं, एक हायरिंग कराने पे 24,000 रुपये का कमीशन मिलता है। शक्ति हॉर्मन, जिसमें 11 वैकेंसी हैं, जिसमें आपको 48,000 रुपये का कमीशन मिलता है। जेन जी वे, इसमें 13 लोगों की वैकेंसी अभी है, जिसमें 10,000 रुपये का कमीशन आपको मिलता है। 360 इंटीरियर है, जिसमें 6 वैकेंसी हैं और 14,500 का कमीशन मिलता है। एमएक्स इंश्योरेंस, जिसको अमेरिकन एक्सप्रेसवे इंश्योरेंस कहते हैं, इसमें 34 लोगों की वैकेंसी है और एक हायरिंग पे 21,600 रुपये का कमीशन मिलता है। नेचर रिमाइंडीज है, जिसमें 15 लोगों की वैकेंसी है और 36,000 रुपये का कमीशन मिलता है। तो इस तरह से हमारे पास लगभग 50+ कंपनीज हैं और पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ होती है कि अगर मान लिया जाए आप हमारी कंपनी में भी हायरिंग करते हैं, स्नैप फाइंड में भी हायरिंग कराते हैं, तो आपको एक हायरिंग पे 10,000 रुपये का कमीशन मिलता है। 4 से 8 लाख रुपए तक का पैकेज है। 3 से 6 साल की एक्सपीरियंस चाहिए, ऑन साइट ऑफिस से वर्क करना है, लोकेशन गुड़गांव है और ग्रेजुएशन कैंडिडेट चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी कैंडिडेट्स और 3,000 रुपये से लेकर के आपको 72,000 रुपये तक का कमाने का मौका मिलता है, 84,000 रुपये कमाने का मौका मिलता है, 16,000 रुपये कमाने का मिलता है एक हायरिंग पे। तो आप घर बैठे कुछ लोगों की मदद करके आप इस पैसे को कमा सकते हैं, जिसके लिए हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, काम सिखाते हैं, कहाँ से आपके पास कैंडिडेट आएंगे, कैसे। अब हम बात करेंगे जीएसटी लीड जनरेशन की। तो जीएसटी लीड जनरेशन गवर्नमेंट का पोर्टल है दोस्तों मेरे, जिसपे हम किसी का भी जीएसटी नंबर मेंशन करके हम उसके पुरानी डिटेल्स निकाल सकते हैं कि वो जीएसटी फाइल कर रहा है नहीं कर रहा है, जिससे आप उसको अपना कस्टमर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये जीएसटी नंबर डाल रखा है, यहाँ पे एक कैप्चा कोड आता है, वो हम फिल करते हैं और जब हम सर्च करते हैं, अब शो फाइलिंग टेबल को हम क्लिक करेंगे, 2025 से 26 चल रहा है, उसको क्लिक करेंगे तो अप्रैल की फाइल हुई है, मई की फाइल हुई है, तो इसका मतलब जून की अभी बाकी है इनकी फाइलों में, और उस पे पेनल्टी लग सकती है, तो हम इनको गाइड कर सकते हैं और ये हमारी लीड बन सकती है, हम इनके लिए इनको सर्विस देकर एक इनकम सोर्स। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस के टाई अप हमारा इंश्योरेंस देखो के साथ है, जिसमें हर तरह का इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारी कंपनीज हैं। कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, हर तरह का इंश्योरेंस है और इसमें लगभग 40 से 45% तक का कमीशन आपको मिलता है। तो आप एक एज अ इंश्योरेंस एजेंट की तरह भी काम कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। लोन की बात करें तो लोन में हमारा रू लोन के साथ टाई अप है, जिसमें हम हर तरह का लोन देते हैं,
पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। कार लोन में यूज्ड कार लोन, कार रीफाइनेंस और न्यू कार लोन, तीनों लोन प्रोवाइड। मशीनरी लोन, मशीनरी लोन कहते हैं दोस्तों कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलने के लिए जो लोन लिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग लोन। एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, और अभी हमने सोलर लोन भी लाया है, जो सोलर पैनल लगाने के लिए लोग लोन लेते हैं, तो वो भी लोन इसमें इंक्लूड। और काफी अच्छा टाइम टू टाइम कमीशन। टैक्स और अकाउंटिंग की बात करें तो टैक्स और अकाउंटिंग की हमारी एडवाइस बाजार के साथ टाई अप है, जिसमें आप कंपनी रजिस्ट्रेशन, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों सर्विसेज हैं। अकाउंटिंग से रिलेटेड भी सारी सर्विसेज हैं। कंपाइलेंस है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी रिटर्न है, इनकम टैक्स फाइलिंग है, पेरोल है, और भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट कोड है, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन है, ईएसआई रजिस्ट्रेशन है, पेटेंट रजिस्ट्रेशन है, आईटीआर है, मंथली जीएसटी, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस, एनएचएआई लाइसेंस, आईएसओ सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर, पेमेंट बैंक लाइसेंस, वेंडर एग्रीमेंट, वेबसाइट एप्लीकेशन, ये सारा कुछ हम देते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि ये सारी सर्विसेज हम भी टाई अप कर सकते हैं, तो उनके प्राइस में और हमारे प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है दोस्तों, इसीलिए हमने इनसे टाई अप किया। नेक्स्ट बात करेंगे आधार की सर्विसेज की। तो आधार में हम नया आधार नहीं बना सकते हैं, बाकी आधार में सारी ऑथेंटिकेशन। अगर आपका ओटीपी बेस्ड सारा कुछ वेरिफिकेशन है, तो लॉगिन पे क्लिक करके आप आधार नंबर उसका फिल करके और कैप्चा फिल करके ओटीपी भेज के आप वर्क क्रिएट कर सकते हैं। आप पिता का नाम, अपना नाम, जन्म तिथि, पता, जो भी अपडेशन ओटीपी बेस्ड होती है वो सारा अपडेशन आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों सीआरसीएस पोर्टल की। सीआरसीएस पोर्टल एक सहारा का पोर्टल है, जिसमें सहारा रिफंड पोर्टल है, जो हमारे भारत सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लाया है, जिसमें सहारा में जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया है और उनका पैसा नहीं मिल पाया, तो वो 5 लाख रुपए तक का रिफंड यहाँ से ले सकते हैं। इसमें आपको आपका आधार नंबर, लास्ट 4 डिजिट आधार का नंबर करके ओटीपी करके एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, एक छोटा सा फॉर्म फिल करना होता है, और आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, अपना पॉलिसी नंबर फिल करेंगे, और आप अपना पैसा सहारा से हमारे सरकार के थ्रू वापस ले सकते हैं। अगला सर्विस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा देश में दो ही कंपनी है जो पैन कार्ड बनाती है, एक तो यूटीआई और दूसरी है एनएसडीएल। तो एनएसडीएल की हम बात करेंगे, तो एनएसडीएल में भी हम अपना रीप्रिंट पैन कार्ड अगर खो गया है तो, और नया पैन कार्ड हम बना सकते हैं। हर तरह का पैन कार्ड, न्यू पैन कार्ड, पैन कार्ड चेंज करेक्शन, सारा कुछ है। ठीक है, इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी इंडिविजुअल, कंपनी का, ट्रस्ट का, एलएलपी का, जिसको लिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें भी आपको 107 रुपये गवर्नमेंट की फीस आती है। गवर्नमेंट की फीस दोनों में लगभग सेम होती है, और कमीशन भी सेम है। 7 रुपये आपको कमीशन मिलेगा और 100 रुपये में आपका पैन कार्ड बन के तैयार हो जाएगा मेरे दोस्त। अब हम बात करेंगे एबीएचए की, आयुष्मान भारत हेल्थ एसोसिएशन की, जिसमें हमारे सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाया गया एक पोर्टल है, जिसमें आप अपने आधार नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भारत सरकार के सहायता से आप करा सकते हैं, किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल। यहाँ पे आप क्रिएट आभा नंबर पे जाएंगे, उसमें आपको या तो आधार या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का यूज़ करना होगा। तो अगर आप आधार पे क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा फॉर्म आता है, जिसको आप फिल करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपके रजिस्टर नंबर पे ओटीपी आती है और आपका कार्ड जनरेट हो जाता है। अब हम बात करेंगे कोरियर सर्विस की। तो हमारे में पूरे भारत में हम कोरियर सर्विस की भी सर्विसेज देते हैं। तो कोरियर सर्विस पे क्लिक करेंगे तो हमारा एफशिप से टाई अप है। तो कोरियर सर्विस में आप हर तरह की सर्विस दे सकते हैं। अपना यहाँ से पूरा डैशबोर्ड देख सकते हैं,
रेट कैलकुलेटर भी देख सकते हैं। जैसे कि आपको प्रीपेड कोई ऑर्डर भेजना, पिकअप कोई पिन कोड आप डाल लें और भेजना कहाँ है, ये बिहार का पिन कोड है, पटना का। भेजना है आपको दिल्ली। शिपमेंट की वैल्यू मान लीजिए 1000। हाइट उसकी 10 सेंटीमीटर, वाइड उसकी 10 सेंटीमीटर, लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर। एक छोटा सा डब्बा, और कितने का, तो 0.25 ग्राम यानी 250 ग्राम का। कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो देख लीजिए, ब्लू डार्ट एयर से अगर भेजते हैं तो 85 रुपये का आपको पड़ेगा। टीटीसी से भेजते हैं तो 67 रुपीज, 67 रुपये का पड़ेगा। ये एयर की है यानी इंस्टेंट। अगर आप शिपमेंट सरफेस से भेजते हैं, मतलब गाड़ियों से भेजते हैं, तो 57 रुपये, 56 रुपये। ठीक है। तो इस तरह से ब्लू डार्ट, डीटीजीसी, डिलीवरी एक्सप्रेस, बीज, ई कार्ड, आपका अमेजोन, शैडो फैक्स, ब्लू डार्ट, लगभग 10 से ज़्यादा, 15 से ज़्यादा कुरियर कंपनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो को आप अपने घर बैठे, और ये आपके पिकअप एड्रेस, जिसमें ये कहाँ से कहाँ जा रहा है वो मतलब नहीं है, जिस लोकेशन पे आप रजिस्टर हैं उसी लोकेशन से आपको पिकअप की सर्विस मिलेगी, आपको कहीं जाकर देना नहीं। अब हम बात करेंगे अपनी यूजी एंड पीजी एडमिशन। हमारे पास यूजी एंड पीजी एडमिशन की भी सर्विसेज हैं। हम अगर यूजी पीजी एडमिशन की बात करें तो 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पूरे भारत में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ आप काम करके एक अच्छा कमीशन कमा सकते। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जिनको आप देख सकते हैं, और यहाँ से आप उनके फीस डिटेल वगैरह भी आप देख सकते हैं। जैसे 10वें नंबर पे है मंगलायतन यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये सारे कोर्स कितने साल का है, एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स की फीस कितनी है, एडमिशन के टाइम कितना लगेगा, रजिस्ट्रेशन कितना लगेगा, एग्ज़ाम फीस कितना लगेगा, और साल की टोटल कितनी फीस है, वो सारा कुछ यहाँ मेंशन। इस पे भी लगभग आपको 25 से 30% तक का कमीशन मिलता है। मान लीजिए अगर वो 9500 अगर कोई स्टूडेंट पे कर रहा है बीए करने के लिए, तो आपको कम से कम इसमें 3000 से लेके 4000 रुपये तक का कमीशन मिलता है। तो पूरे भारत में हम 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ देते हैं, और सारा कुछ कर सकते हैं। इसमें डैशबोर्ड है जिसमें आप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देख सकते हैं, फ्रेंचाइजी लिस्ट है। तो मैं ये थोड़ी पर्सनल चीज़ें हैं, मैं इसको रिवील नहीं करूँगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, न्यू एडमिशन पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं क्या कैसे। CMSS पे जा कर के आप चेक कर सकते हैं, इंक्वायरी पे जा कर के आप चेक कर सकते हैं कि किस डेट में, नाम अपना मेंशन कर करके, एडमिशन मोबाइल नंबर मेंशन कर कर। तो दोस्तों ये था हमारे सर्विसेज का। अब हम बात करते हैं कंप्लेंट की। मान लीजिए आपने हमसे सर्विस ली और आपको कोई असुविधा हो रही है, तो पहली बात तो होगी नहीं, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपको पहले से ही। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम अगर आती है, कोई समस्या आती है, तो कंप्लेंट का एक पैनल बना हुआ है जिस पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, टिकट रेज कर कर। इनकी कोई कंप्लेन नहीं है, इसीलिए कोई कंप्लेन आईडी नहीं है। बाकी अगर आप हमारे डैशबोर्ड पे आएंगे, समय के कारण हमने बहुत सारी सर्विसेज इसमें ब्रीफ नहीं बता पाई है, आपको एक छोटा सा डेमो दिया है जिसमें बहुत सारी सर्विसेज को शॉर्ट में मैंने बताया है। अगर इस चीज़ को हम पूरा डीप बताएंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसको जब आप चेक करेंगे डैशबोर्ड पे आकर के, तो हम नीचे एक हमारे पास एक नंबर और एक ईमेल, जिस पे कोई भी समस्या होने पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी सुविधा हम आपको देते हैं, डायरेक्ट फ़ोन करके आप हमसे समस्या का समाधान ले सकते हैं। काफ़ी सारी सर्विसेज मैं नहीं बता पाया हूँ, सर्विसेज तो लगभग बता दी मैंने, लेकिन उनको ब्रीफ नहीं कर पाया मैंने अच्छे से। तो उसका कारण यही है कि
एक एक सर्विस के अंदर 100 200 500 सर्विसेज हैं। अगर मैं उसको ब्रीफ ब्रीफ करूँ तो अगर एक सर्विस को मैं 1 मिनट में भी करता हूँ तो पूरे दिन भी कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है ताकि आप देख सकें कि ये पोर्टल है कैसा, इसमें सर्विसेज कैसी हैं। और रही बात कमीशन की, तो आपके पास कमीशन लिस्ट हमें हमारी तरफ से मिल जाएगी जिस पे आप सारी सर्विसेज का कमीशन देख सकते हैं। ये पोर्टल की जो वीडियो है ये मैंने लाइव दिखाई है आपको, कोई ऐसा नहीं है जो इसमें कुछ किया हुआ है एडिट। ये प्रॉपर नेचुरल और 0% एडिटिंग वीडियो। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं संदीप गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ बिरोन प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार। जय भारत। जय हिंद।